और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। सर्च ऑपरेशन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक कंटेनर आईईडी बरामद। आईईडी को सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। 3 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 4 आरोपियों को बेंगाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। तिसरी में घटवार समाज ने आयोजित किया वनभोज सह मिलन समारोह। कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। पुण्यतिथि पर याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कांग्रेस व झामुमो ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सर्च ऑपरेशन के दौरान झारखंड बिहार बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गिरिडीह के भेलवा घाटी पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित गुनियाथर पंचायत के कट्टर बधवा गांव में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक कंटेनर आईईडी बरामद किया। इस दौरान सुरक्षा बलों की बीडीडीएस टीम ने घटनास्थल पर ही बरामद आईईडी बम को निष्क्रिय कर दिया। आईईडी इतना शक्तिशाली था कि निष्क्रिय के दौरान जोरदार धमाके की गूंज पूरे इलाके में सुनने को मिली। लोग दिन में ही किसी अनहोनी के भय से अपने अपने घरों में दुबक गए। अभियान में 7वें बटालियन के कमांडेंट भारत भूषण जखमोला, सहायक कमांडेंट अजय कुमार, भेलवा घाटी थाना प्रभारी प्रशांत कुमार समेत काफी संख्या में जवान मौजूद थे। बेंगाबाद थाना पुलिस ने 3 अलग अलग कांडों में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बाबत एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि साल 2005 में हत्या के मामले में फरार चल रहे रूपन महली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया कि पूर्व में उसके घर की कुर्की जब्त भी हो चुकी है, मगर इसके बाद भी वह फरार चल रहा था। उसके ऊपर 500 रुपये भी घोषित किया गया था। वहीं अवैध शराब के मामले में फरार भगीरथ मंडल और एक अन्य कांड में फरार विजय राम और अमित राम को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 22/12/2005 को बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 195/2005 हत्या का केस, जिसमें धारा 302, 201, 34 भादवी की केस हुई थी। उसमें प्राथमिकी अभियुक्त थे रूपन महली, जो उसी समय से फिरार चल रहे थे और जहां तहां छुप कर रह रहे थे। तो उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद चार्जशीट समर्पित की गई थी, लेकिन फिर भी वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उनके फरारी रहने की स्थिति में झारखंड सरकार द्वारा उनके विरुद्ध 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इस तरह से माना जाए कि ये इनामी अभियुक्त था और इसे पकड़ना आवश्यक था। और जो वर्तमान में अभी बेंगाबाद थाना की पुलिस है, उन्होंने मेहनत करके इसे गिरफ्तार किया और इसे आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और दूसरा केस और है, जो बेंगाबाद थाना कांड संख्या 60/2019, जो एक्साइज एक्ट का केस था। एक्साइज एक्ट के बारे में अभी देख रहे हैं कि एक अभियान चला हुआ है कि जो गलत तरीके से जो लीकर का व्यापार करते हैं, तो उनके विरुद्ध अभियान चलाते हुए उस अभियुक्त को भी, भागीरथ मंडल को भी आज गिरफ्तार किया गया है और उन्हें भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और एक घटना जो 2 दिन पहले घटी थी, जिसके संबंध में कांड संख्या 19/2021 धारा 306, 34 भादवी का केस था। उसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, विजय राम और बलदेव राम को। उनको भी न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। इस तरह से कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन्हें सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये इनके गांव से पकड़ा गया है, क्योंकि सूचना मिली थी पुलिस को कि ये आए हुए अपने गांव, तो वहां से पकड़ा गया है।
एक तरफ जहां अवैध रूप से नदी घाटों से बालू उठाव पर प्रशासन व पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है, वहीं धंधेबाज इन कार्रवाइयों के बावजूद बालू उठाव से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को ऐसे ही एक मामले में डुंगरी पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। बताया गया कि शनिवार की सुबह गश्ती के दौरान पुलिस ने थाना क्षेत्र के सेवा टाड़ से ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई थी। तिसरी प्रखंड के जमामो माता मंदिर में प्रांगण में घटवार आदिवासी महासभा के द्वारा वनभोज सह मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। समारोह में घटवार को आदिवासी सूची में शामिल कर संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग बाबूलाल मरांडी से की गई। वहीं मार्च तक मांग पूरी नहीं होने पर रांची के मोराबादी मैदान में आंदोलन करने का ऐलान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घटवार आदिवासी महासभा की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि वह घटवार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उनकी मांग का समर्थन करते हैं और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से वार्ता भी करेंगे। और फिर दूध या दही होता था उसके साथ खाते थे। नहीं हम ही के में कोई ऐसा नहीं लगता था कि वहां सब कोई भौजी थी, कोई चाची थी, तो इसी प्रकार से सब लोग। आप जाते हैं तो आप तो महुआ लोग खाना ही छोड़ दिया। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों से ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बार हम आए तो चल करके हम सोचे कि चले जाते हैं, तो बगल में ही गाँव है तो हम चले गए, वैसे ही पैदल घूमते घूमते। और फिर हम गर्मी का मौसम था, महुआ उस समय हो रहा था, तो हमने कहा कि भाई जिन लोग हम लोगों के साथ लोग पढ़ता था तो उन्हीं के पत्नी सब लोग थी। तो बोले कि बाबू जी कोई क्या बोलते महुआ बना है कि नहीं, अभी सीधा है कि नहीं। तो बोला कि कहाँ महुआ, थोड़ा रोकना पड़ेगा। अब बोले कि महुआ तो रात भर सिझाना पड़ता है, थोड़ा कैसे रोकेंगे। तो पता चला कि मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कार्यक्रम था। आप सभी को आपके चरण के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले नव वर्ष की बधाई देना चाहूँगा। और हम लोग का मेन उद्देश्य है कि घटवार सीएनटी में आदिवासी है और आदिवासी के अधिकार से सरकार वंचित कर रही है, जबकि भारत सरकार का जवाब है इनको सीएनटी में हटाई रही है, हटा भी नहीं सकता है। तो हमको लाभ क्यों नहीं मिलता है? लाभ के लिए मेरी लड़ाई चल रही है, पूरे प्रदेश में लड़ाई है। और हमारा मार्च के अंदर बृहद कार्यक्रम होगा रांची में। भारत सरकार आगाह करते हैं कि हमारा मार्च के पहले तक हमको सूचीबद्ध कर रहे हैं, अन्यथा हम कहीं तक जा सकते हैं। संविधान में है, सीएनटी एक्ट में, एसपीटी एक्ट में, इंडिया गजेट में, एजुकेशन कोड में, सेंसस रिपोर्ट में, फिर भी हमको अधिकार क्यों नहीं दे रही है? नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ के जन्मदिन पर शनिवार को उनके कार्यालय में भाजपा व राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ गिरिडीह के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके सौंपकर व मिठाई खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया। मौके पर नेताओं ने उप महापौर प्रकाश सेठ को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके मंगलमय भविष्य की कामना की। मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, संजय सिंह पप्पू, आरएसएस के ओम प्रकाश वर्मा, देवेंद्र प्रसाद गुप्ता समेत अन्य लोगों ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। मेरे बड़े भाई और इस शहर के उप महापौर श्रीमान प्रकाश सेठ जी का जन्मदिन है और
हमारे सांगठनिक रूप से भी जिला अध्यक्ष पहले रह चुके हैं। राजनीति में बहुत ही अपने कार्यों के से पहचान बनाने वाले साधारण कार्यकर्ता से चल के यहाँ तक पहुँचने वाले बड़े भाई प्रकाश सेठ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं इनकी सारी सफलता, इनके स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करता हूँ कि इसी तरह सफल रहें, इसी तरह स्वस्थ रहें और अपने शहर को, अपने ज़िले का नाम आगे बढ़ाते रहें। हम लोग गिरिडीह नगर निगम कार्यालय में उपस्थित हैं और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग के डिप्टी मेयर माननीय प्रकाश सेठ जी का जन्मदिन है। हम लोग उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से हम लोग की कामना है कि इनकी आयु दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़े और ये दबे कुचले गरीब गुरुओं की भलाई में अपना पूर्ण समय देकर कार्य कर सकें, ऐसी कामना आप करते हैं। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट का चार्टर नाइट कार्यक्रम शुक्रवार देर शाम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष लायन राजेश गुप्ता ने किया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलापाल लायंस राजेश कुमार गुप्ता मुख्य शरीक हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिलापाल लायंस राहुल वर्मा व 7वीं बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट भरत भूषण जखमोला उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्र ध्वज सम्मान से किया गया। इस दौरान विश्व शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण भी किया गया। जिलापाल ने क्लब अध्यक्ष को इंटरनेशनल चार्टर सर्टिफिकेट प्रदान किए तथा सभी सदस्यों को लायंस इंटरनेशनल द्वारा प्रदत्त चार्टर सदस्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश ने क्लब के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला तथा कहा कि जब पूरा देश कोरोना महामारी से प्रभावित था, लोग अपने घर से निकलने और लोगों से मिलने जुलने से डरते थे, उस समय हमारा क्लब लोगों के बीच जाकर जरूरतमंदों के बीच अपनी सेवा देने का काम किया गया। प्रेसिडेंट हैं गिरिडीह एलाइट ग्रुप के, उनके स्पीच से पहले तुम्हारे पारस्परिक सहयोग से Thank you. Please be comfortable. पहले एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, उसकी आखिरी पंक्ति में जरूर बोलना चाहूंगा। असफलता एक चुनौती। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट का चार्टर नाइट का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलापाल लायन राजेश गुप्ता पवन जी हैं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री जखमोला सर हैं, कमांडेंट 7th बटालियन। आज के कार्यक्रम में हमारे क्लब के द्वारा मानव सेवा, सामाजिक सेवा का जो भी कार्य किया गया है उसकी चर्चा की जाएगी तथा आने वाले समय में हम लोग गिरिडीह में और इसके आसपास के क्षेत्रों में मानव सेवा और सामाजिक सेवा का जो भी काम करेंगे उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। हम लोग हमेशा से मानव सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते आ रहे हैं और आगे भी हमारी भूमिका अग्रणी ही रहेगी। आज के दिन हमारे तमाम सदस्य इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं और सभी सदस्य मिल करके हम लोग एक नई दिशा तय करेंगे कि हम गिरिडीह और इसके आसपास के क्षेत्र में जन सेवा में कितना आगे बढ़ सकें। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कार्यालय में शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत सभी कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद NSUI द्वारा स्थानीय गांधी चौक पर स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि
आज भी गांधी जी के विचार देश के कण कण में जिंदा हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को पूरी दुनिया मानती है। इधर झामुमो जिला कार्यालय में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के चित्र में पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरिया इंटर कॉलेज में शनिवार को केंद्रीय भूमि जल बोर्ड रांची द्वारा जल संरक्षण विषय पर जन संवाद सह सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में इंटर कॉलेज के लगभग 50 से अधिक छात्र छात्राएं तथा शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रिंसिपल देवेंद्र कुमार पांडे ने किया। कार्यक्रम के दौरान भूमि जल विभाग के अधिकारियों ने जल संरक्षण के कई तरीकों को बतलाया। साथ ही कहा, आने वाले दिनों में जल की भारी किल्लत हो सकती है, इसलिए इसके संरक्षण पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बताते हैं। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का रांची द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित सुनने का सीखने का प्रयास करें और अपने गांव समाज में जल। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ग्राउंड भूजल के प्रबंधन और उसके रख रखाव का ये विषय है। मुख्य विषय यही है कि भूजल को कैसे संरक्षित करना है, उसका रख रखाव कैसे करना है कि वो भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। जमुआ प्रखंड के पोवी में शनिवार को द्वारिका गोस्वामी व कैलाश गोस्वामी के नेतृत्व में लंगटा बाबा भंडारा का आयोजन किया गया। भंडारे से पूर्व लंगटा बाबा के तस्वीर पर माल्यार्पण, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। मौके पर बाबा के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। वहीं खरगडीहा स्थित लंगटा बाबा समाधि में खिचड़ी का भोग लगाकर भंडारे की शुरुआत की गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हेलो जितना गुरु लोग है माता बहन नगर थाना क्षेत्र के मकतूर में कुछ मंचलों की हरकत से शुक्रवार की शाम थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल हुआ यूं कि खुली जीप में सवार होकर कुछ युवक तफरीह पर निकले थे। इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण मकतपुर में जीप का संतुलन बिगड़ा और एक के बाद कई लोगों को ठोकर मार दी। घटना में कुछ बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कई को चोट भी आई है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना के बाद जीप छोड़कर युवक मौके से भाग निकले। घटना से आक्रोशित लोगों ने जीप में तोड़फोड़ की है। मामले की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
वाला उधर से आ रहा था काफ़ी स्पीड में और 4-5 लड़का था, वो सब बैठे हुए थे और साइड में जितना भी बाइक लगा हुआ था सबको तोड़ते हुए और गिराते हुए आ रहे थे। मेरा गाड़ी का नंबर है 9000 और वो गाड़ी में पूरा गिरा दिया, डिक्की भी सारा तोड़ दिया है मेरा। नुकसान क्या क्या हुआ यहाँ पे? है नुकसान क्या हुआ बोला? नुकसान यहाँ पे एक आदमी को चोट भी लगा है, मेरा मोटरसाइकिल गिरा के पूरा गिरा दिया, टूट गया सारा मोटरसाइकिल। मेरे एक कस्टमर भी यहाँ पे लगा हुए रहते, उनके भी मोटरसाइकिल गिराते हुए गया। और सब्जी वाले के पास एक आदमी खड़ा था, सब्जी दे रहा था, उसको भी मारते हुए पूरा पैर भी तोड़ दिया है और उस पर चढ़ा भी दिया, काफ़ी सारा चोट लग गया। सदर अस्पताल भी गया भी है। वाइन दिए हुए थे क्या? ये तो मुझे नहीं पता कि वो ड्रिंक किया हो कि क्या किया हो, लेकिन लग रहा है उसका हरकत से कि ड्रिंक ही किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ विवेक कुमार पांडे।